हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। बिकम एन एथिकल हैकर की एपिसोड 14 में आप सबको वेलकम। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में। टॉर ब्राउज़र क्या है, हैकर इसको क्यों यूज़ करते हैं और क्या फ़ायदा है इसका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वीपीएन क्या होता है और वीपीएन से अपनी इंटरनेट लोकेशन कैसे चेंज करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आपने वो वीडियो देखी है तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसका एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि टॉर ब्राउज़र क्या है, इसका क्या फ़ायदा है और हैकर्स इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि कोई भी हमको इंटरनेट पे ट्रैक ना कर पाए, यानी कोई हमारी लोकेशन फाइंड ना कर सके। ऐसे में हम यूज़ करते हैं वीपीएन, जो हमारी लोकेशन को हाइड करके हमें किसी दूसरे कंट्री की लोकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वीपीएन से हम फुली सेफ नहीं रह सकते। अगर आप इसकी रीज़न जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। चलिए अब बात करते हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। टॉर की फुल फॉर्म होती है ऑनियन रूटर। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि ये क्या है। ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो किसी यूज़र की इंटरनेट लोकेशन का किसी दूसरे बंदे को पता नहीं चलने देता। यानी अगर आप इस ब्राउज़र पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो कोई भी हैकर पता नहीं चला सकता कि आप कहाँ बैठकर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। चलिए बात करते हैं कि आखिर इस ब्राउज़र में ऐसा क्या है जो हमारी इंटरनेट पे पहचान को हाइड कर देता है और दुनिया का कोई हैकर हमको फाइंड नहीं कर पाता। आखिर हम कहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जब भी किसी ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हमारी लोकेशन क्या है। मान के चलिए आप क्रोम ब्राउज़र में www.google.com को ओपन करते हैं। अब क्रोम ब्राउज़र क्या करता है कि आपका आईपी एड्रेस चेक करता है और इसके बाद डेटा पैकेट्स लेके गूगल को ओपन कर देता है। आपने देखा होगा कि जब गूगल ओपन हो जाता है तो उसके नीचे हमारे कंट्री का नाम भी लिखा होता है और यहाँ तक कि गूगल प्रीशियस लोकेशन नाम का एक टैग होता है। उस टैग के नीचे हमारी सिटी और सिटी के अंदर जो हमारी होती है, जो प्लेस होती है, वो भी लिखी होती है। तो ब्राउज़र हमारी आईपी एड्रेस डिटेक्ट करके ही बताता है कि हमारी लोकेशन क्या है। अगर आपको आईपी एड्रेस का नहीं पता तो आप मेरी आईपी एड्रेस वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आई बटन पर मिल जाएगा। अब टॉर ब्राउज़र में क्या होता है कि हम इसमें google.com को ओपन करते हैं तो ये ब्राउज़र गूगल ओपन होने में हमारी आईपी एड्रेस तकरीबन 50 बार चेंज करता है। यानी हमने टॉर ब्राउज़र में google.com को लिखा और इंटर प्रेस कर दिया और गूगल को ओपन होने में 5 सेकंड लगे, तो इन 5 सेकंड में इसने हमारी आईपी 50 बार चेंज कर दी। मतलब ये कि पहले इसने गूगल को एक आईपी एड्रेस दिया और बताया कि ये आईपी एड्रेस चाइना का है, फिर इसको एक ऐसा आईपी एड्रेस दिया जो अमेरिका का है। इसी तरह ये एक वेबसाइट ओपन होने में बहुत सी आईपी एड्रेस और लोकेशन वेबसाइट को बताता है, जिससे उस वेबसाइट के लिए ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि ये आपकी रियल लोकेशन या आईपी एड्रेस क्या है। अब वीपीएन का तो आपको पता ही है कि वो हमारी सिर्फ एक ही लोकेशन चेंज करता है, मतलब एक ही लोकेशन आएगी हमारी रियल लोकेशन के अलावा। लेकिन यहाँ पर 50 लोकेशन चेंज होंगी, वो भी 5 सेकंड में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सिक्योर है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टॉर ब्राउज़र की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ और इसका मकसद क्या है। टॉर ब्राउज़र को 1990 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया। इसको यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के लिए बनाया गया था कि वो इंटरनेट पे होने वाला अपना हर काम एनोनिमसली कर सकें। अब एनोनिमस क्या होता है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यानी उनकी लोकेशन को कोई भी आदमी फाइंड ना कर सके। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि किसी वजह से ये इंटरनेट पर फैल गया। इसकी क्या वजह थी इसका मुझे नहीं पता और इसकी ज़्यादा डिटेल भी यूट्यूब या इंटरनेट पर नहीं मिलती। अब इस ब्राउज़र को कोई भी यूज़ कर सकता है। 13 अगस्त 2004 को ये इंटरनेट पर पब्लिकली रिलीज़ हुआ था।
टॉब ब्राउज़र को डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग इसको सिर्फ इलीगल कामों के लिए ही यूज़ करते हैं। सिंपल यूज़र्स इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंटरनेट में सेफ रह सकें और कोई ब्लैक हेड हैकर उनकी आईपी फाइंड करके उनका डेटा चुरा न ले। टॉब ब्राउज़र को क्रिमिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये अज्यूम करके चलिए कि एक हैकर है और वो किसी बैंक की वेबसाइट को हैक कर रहा है। इस काम के लिए वो अपनी लोकेशन हाइड करने के लिए टॉब ब्राउज़र का यूज़ करेगा। अब अगर वो इस बैंक की वेबसाइट को हैक कर लेता है तो ये क्राइम है, फुली इलीगल है। अब बैंक वाले उस हैकर की लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकेंगे बिकॉज उसने टॉब ब्राउज़र को इस्तेमाल किया था। जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो के स्टार्ट में वीपीएन के बारे में कुछ बातें बता चुका हूँ और पहले इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ कि ये हमारी लोकेशन को हाइड तो कर देता है, लेकिन क्या हम इससे टोटली सेफ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। टॉब ब्राउज़र को यूज़ करने से तो हम अपनी लोकेशन को टोटली सेफ रख सकते हैं, लेकिन वीपीएन में ऐसा नहीं है। वीपीएन क्या करता है कि हमारी आईपी को हाइड करके कोई दूसरी आईपी हमें प्रोवाइड कर देता है। अब टॉब ब्राउज़र तो हर सेकंड बाद हमारी आईपी चेंज करता है, लेकिन वीपीएन हमको सिर्फ एक ही आईपी देता है। कुछ एडवांस हैकर ऐसे होते हैं जो इस आईपी के पीछे हमारी हिडन आईपी को ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन टॉब ब्राउज़र से हाइड की गई आईपी को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, यानी इम्पॉसिबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या टॉब ब्राउज़र से हाइड की गई आईपी को ट्रेस कर पाना पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है। पिछले कुछ मंथ्स में यूएस में कंपनीज ऐसी सामने आई इसके यूज़र को ट्रेस कर सकती हैं। वो तकरीबन 2 से 3 ही ऐसी हैं जो ये कर सकती हैं, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो ये काम कर पाए। बात की जाए चाइना की तो अभी तक किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि चाइना में भी कुछ लोग ऐसे हों जो इसके यूज़र्स को ट्रेस कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ मज़ीद आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।